वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं डरा धमका कर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी तहरीक इंसाफ को कोशिश करनी है तो करके देख ले। PTI वालों की जहनियत देखें, उस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की जहां से गैर मुल्की मेहमान आ रहे थे। D चौक मुकम्मल महफूज है, अगर कोई वहां पहुंचा तो गिरफ्तार होगा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़हनियत देखें, आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं पथराव कर। अभी हमारा रूट बिल्कुल क्लियर है, मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, मोबाइल का सड़कें इस दफा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफा बंद हुई थी। D चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है पूरा प्रोटेक्टेड, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा डेफिनेटली उसको फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाएगा। डरा के धमका के मेरा नहीं ख्याल उनको 1% भी फायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर ले। बाकी पाकिस्तान में हर चीज ठीक है, ये सिर्फ एक KPK से प्रोटेस्ट आ रहा है। लास्ट टाइम अगर 100 बंदा पकड़ा गया तो 33 अफगान नेशनल्स थे। इस दफा भी हमने कल रात भी पकड़े हैं वहाँ होटल्स में आए हुए। वो थ्रेट अलर्ट हमने KPK गवर्नमेंट के साथ शेयर किया। KPK गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस्लामाबाद पे दावा बोलने के लिए कर रहे हैं, काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाजों में शिरकत कर रहे होते। इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल के मुताबिक है, ज्यादातर रास्ते खुले हैं, जो बंद हैं उसकी जिम्मेदार PTI है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का वफाकी दारुल हुकूमत का दौरा, कहा PTI रहनुमा रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की अपनी जमात इंतशार का शिकार है। पुलिस भी आ जा रही है, लोग जो हैं वो चहलकदमी भी कर रहे हैं, जिंदगी मामूल के मुताबिक है। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से रब्ते किए हैं लोअर लेवल पे और कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते कि इंतशार फैलाएं और इस्लामाबाद जाएं और वहाँ पे जाके बिला वजह बेमकसद जो है वो हमें धरना दें। बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तारियां खुद पेश कर रहे हैं। तो ये इनकी जमात है, ये इनकी कमिटमेंट है कि सुबह आपस में लड़ाई हुई अली अमीन गंडापुर की और बुशरा बीबी की, और अब जो है वो इनके लोग जो है वो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। हमने आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शराहों से हम गुजरे, हमने इस्लामाबाद का दौरा किया और काफ़ी रास्ते खुले भी हैं और रास्ते बंद भी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पीर को इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे भी कल बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला अमन व अमान के पेश नज़र किया गया। PTI के लीडर चाहते ही नहीं बानी रिहा हो, मुसद्दिक मलिक की तनकीद। कहा दारुल हुकूमत पर इस वक्त धावा बोला जा रहा है जब गैर मुल्की लीडर पाकिस्तान आ रहे हैं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा पार्टी रहनुमा जान छुड़ाने के लिए खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अमीर मकाम कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी PTI रिहा नहीं होंगे। एहसन इकबाल ने कहा कुर्रम में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में मसरूफ हैं। के जो लीडरान हैं वो गालिबन चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आए। हर लीडर की तरफ से यही आवाज आती है कि मुझे अरेस्ट कर लो, खुदारा मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे रोक लो। वजीर आला की आंख के नीचे खून की होली खेली जा रही है कुर्रम और पारा चनार में, और उनकी सारी तवज्जो ये है कि हमने पंजाब के ऊपर और दारुल खिलाफे के ऊपर किस तरह चढ़ाई करनी है, हमने किस तरह मुल्क के अंदर बगावत पैदा करनी है। उनके लीडर की रिहाई की नहीं, PTI की खात्मे की आखिरी काल साबित होगी, और इसके बाद अगर कोई काल करे न तो कोई उसके साथ आएगा न उन पर यकीन करेगा। ये PTI वालों से सवाल करे सबसे बड़ी बात कि आपका लीडर कौन है। बुशरा बीबी की बात मानी जा रही है, अली अमीन की मानी जा रही, जो पार्टी का चेयरमैन है बेचारा उसकी बात कौन मानता है। इनकी ये एहतजाज थी, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम। जो मकामी इनके रहनुमा हैं उन्होंने पुलिस को आज खुद गिरफ्तारियां दी हैं। सिवाय पाकिस्तान के हालात मजीद खराब करने के कोई और फायदा इससे पाकिस्तान को नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला अटक की हुदूद में मौजूद है। बुशरा बीबी भी साथ हैं। अटक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुनक़ता, मुख्तलिफ शहरों में भी रास्ते बंद हैं। जैन कुरैशी, आमिर डोगर, मोइन रियाज समेत मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में तहरीक इंसाफ का काफिला अटक में दाखिल हो गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर बताइए। देखिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला जो CM हाउस KP से चला था वो इस वक्त पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुका है, और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी उनके हमरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस से रवाना हुई थी।
काफिले के हमरा कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और साथ ही रुकावटें हटाने के लिए प्राइवेट मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आंसू गैस से बचने के इंतजाम भी किए गए हैं। अटक पहुंच चुका है ये काफिला और अटक पहुंचने पर ईमान ताहिर की जानिब से इस्तकबाल किया गया। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है और इसी के बाद अब इस्लामाबाद की जानिब आगे बढ़ना है, लेकिन आगे रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद आगे मौजूद रहेगी। तो केपी से आने वाले तमाम काफिले, अब जो 3 के करीब बड़े काफिले थे वो पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। रात कहाँ पर क़याम करना है, क्या अटक पे ही क़याम किया जाए या आगे बढ़ना दुरुस्त होगा, इस बारे में हतमी डिसीजन पार्टी मुशावरत से किया जाएगा और कुछ ही देर में उस लाएअमल पर अमल करते हुए आगे बढ़ने का फैसला होगा। तो इस वक्त अली अमीन गंडापुर पंजाब की हदूद में मौजूद है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्दुल कादिर। कुरम में दोनों कबाइल फायरबंदी पर आमादा हो गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कुरम से वापसी पर ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। सूबाई हुकूमत का जरगा 2 रोज़ क़याम के बाद पारा चनार से पेशावर पहुँच गया। बैरिस्टर सैफ ने बताया फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल चाहते हैं। फ़रीक़ैन के अफराद एक दूसरे की हिरासत में हैं। अमायदीन से ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई का कहा है। कुरम मलेशिया और FC के ज़रिए मैयतों की हवालगी की तजवीज़ है। फैसलों पर अमल दरामद के लिए जरगा कुरम अमायदीन से एक और मुलाकात करेगा। सरहद पार से दहशतगर्द कुरम में फ़िरक़ावारियत से दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वफाकी हुकूमत कशीदगी पर सियासी बयानात के बजाय अमली इक़दामात करे। जिला कुर्रम में जारी कशीदा सूरत हाल के वाक़यात में अब तक 75 अफराद जाँ बहक और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। कुर्रम के मामले पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी गई है। जिला कुर्रम में 24 घंटों में जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। गुज़श्ता रात से बगन, अलीज़ई, बालशखेल, खारकले, मकबल और कंज अलीज़ई में झड़पें जारी हैं। झगड़ों में तेजी उस वक्त आई जब तूरी कबीले के मुसल्लह लश्कर ने लोअर कुर्रम के देहात कालूकंज, बादशाह कोट और बगन बाजार को आग लगाकर लूट मार की। इन वाक़यात के खिलाफ MWM के हमीद हुसैन ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा कराई और मुतालबा किया कि कौमी असम्बली कुर्रम की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। ऐवान में कुर्रम की सूरत हाल पर तफसीली बहस की जाए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में अपसेट शिकस्त। बुलावे में बारिश के बायस मैच मुकम्मल न हुआ। मेज़बान टीम डकवर्थ लोइस कानून के तहत 80 रन से फातह करार पाई। 206 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 6 विकेट पर सिर्फ 60 रन बना सकी। 3 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगल को होगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बेलारूस का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। बेलारूस के वफ्द में वज़ीर ख़ारजा समेत 25 वज़रा शामिल हैं। 43 अरकान का ताल्लुक ताजिर बरादरी से है। इस्लामाबाद पहुंचने पर वफ्द का इस्तकबाल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी शफ़क़त अली खान ने किया। बेलारूस के सदर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। ज़राए का कहना है मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और मुसल्लह फ़ौज के सरबराह सैयद जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप पर दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, तिजारत, सनत और दवासाजी के शोबों में 4 मफ़ाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान पहुंचने वाले वफ़द से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। अपोजिशन की एहतजाज की कॉल से रोज़ाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूली में कमी होती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की PTI के एहतजाज से होने वाले नुकसान पर गुफ्तगू। कहा, अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। IT और टेलीकॉम सेक्टर की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। वज़ारत ख़जाना ने एहतजाज से मुताल्लिक़ नुकसान पर रिपोर्ट तैयार की। मोहतात अंदाजे के मुताबिक GDP को 144 अरब का नुकसान होता है। हड़ताल से बरामदात में कमी, रोज़ाना 26 अरब का नुकसान होता है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से रोज़ाना 3 अरब का नुकसान होता है। सूबों को होने वाले नुकसानात अलग हैं। लाहौर, इस्लामाबाद के साथ कराची में भी इंटरनेट बंद है। मफ्ता इस्माइल कहते हैं, एक दिन मुल्क बंद होने से 300 अरब रुपए का नुकसान होता है। PTI को 2014 की तरह धरने की आदत पड़ गई है। 20,000 या 1 लाख अफराद निकालने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
भी कल रात से मोबाइल फ़ोन की सर्विस जो है वो बंद है। जो नुकसान होता है एक दिन का जीडीपी पाकिस्तान का 300 अरब, लाहौर इस्लामाबाद बंद कर देंगे तो 100-125 अरब रुपए का नुकसान होगा। पीटीआई ने भी जो है ना वो सोचा हुआ है कि हम धरने करेंगे, जहाद करेंगे। अब इनको 2014 की आदत पड़ गई। उस वक्त तो बड़ा आसान होता था हर चीज़ ना, एम्पायर की उंगली उनके साथ होती थी। इमरान खान आज 20,000 निकाल लेते हैं, 40,000 निकाल लेते हैं या लाख हाथ भी निकाल लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में झगड़ा अभी तक चल रहा है कि ये इलेक्शन फरवरी में हुए हैं, अभी तक हम तस्फिया नहीं कर सके। हुकूमत ने आइन को पामाल बेसिकली कर दिया जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बानी पीटीआई की आज़ादी का एनआरओ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल मुकम्मल नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं अलमिया ये है जिन वकला ने बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालना था वो खुद को सियासत में प्रमोट कर रहे हैं। है कि खान साहब को फौरी रहा किया जाए। जो एनआरओ वो मांग रहे हैं वो ऐसे मुमकिन नहीं है, वो अदालतों का काम है। अलमिया ये है कि जो उनकी वकला की टीम है बजाय क्लाइंट खान साहब उनको बचाए, उनको डिफेंड करे, वो खुद को प्रमोट कर रहे हैं सियासी तौर पर। इनका सारा बयानिया झूठ पर मुबनी है। आज का एक बड़ा दावा था वो फसपा हो चुका है। पार्लियामेंट में जागीरदारों और सरमायादारों की नुमाइंदगी है। मुल्क के वसाइल पर चंद लोग काबिज हैं। एआई के दौर में बिजली हमारा सबसे बड़ा मसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 481 अरब तालीमी बजट के बावजूद सिंध में तालीम का बहुत बुरा हाल है। जमात इस्लामी के तहत कराची में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट का एहतमाम। निश्त पार्क में हजारों तलबा ने आईटी कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया। कोई आवाज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं है, आवाज है तो जागीरदारों की है, सरमायादारों की है। इतना रिच ये मुल्क है, चंद लोगों ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। एआई उसमें तरक्की हो रही है। हमारा हाल ये है जो बिजली बनती ही नहीं है उसके पैसे बिजली के बिलों में अदा करते हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे वो हैं स्कूल नहीं जा रहे। सिंध हुकूमत का तालीम का बजट 481 अरब रुपए का है। पहले इदारे तबाह करते हैं, फिर कोड़ियों के मोल बेचना चाहते हैं और खुद ही बोलियां लगाते हैं। इनके हाथों में हम ये पाकिस्तान अब नहीं रहने देंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मटियारी के किसानों ने काश्तकारी के लिए जदीद तरीका इख्तियार कर लिया है। टनल फार्मिंग के जरिए बेमौसम सब्जी और फलों की काश्त शुरू कर दी। इम्तियाज अली चन्ना की रिपोर्ट। जिला मटियारी के किसान भी टनल फार्मिंग के जरिए जदीद तरीका अपनाकर न सिर्फ अपनी फसल बढ़ाते हैं बल्कि इन्हें मौसम के शुरू में मार्केट में लाकर अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। हम ये तकरीबन 3 साल से ये टनल फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट मटियारी में। आधे एकड़ से स्टार्ट की थी, अब माशाल्लाह 4 एकड़ है। बीज लगाने के 4 दिन बाद ये निकल आता है। 18 दिन के बाद इसमें खीरा लग जाता है। 25 दिन के बाद फूल आ जाए। तकरीबन 35 दिन में मेरा माल मार्केट में आ जाता है। टनल फार्मिंग में काश्तकारी के लिए कम रकबा, पानी, खाद और वक्त भी बचता है, लेकिन हुकूमती सतह पर सरपरस्ती न होने के बायस काश्तकार ज्यादा रकबे पर फार्मिंग करने से कासिर है। हमें तो कोई भी गवर्नमेंट मदद नहीं मिलती। अगर हमें सरकारी मदद मिल जाए तो हम इसको जो है ना आगे ले जाएंगे। सिंध के किसान भी टनल फार्मिंग के जरिए अब जदीद ज़राअत अपना रहे हैं, लेकिन इनका गवर्नमेंट से शिकवा है कि अदम ताउन के बायस ये टनल फार्मिंग बड़े पैमाने पर काश्त नहीं कर सके हैं। कैमरामैन खलील अहमद के साथ इम्तियाज अली चन्ना, एयरवाई न्यूज़ मटियारी। हुकूमत हर साल यौम ख्वाजा सरा मनाने का ऐलान करे। सिंध भर के ख्वाजा सराओं का हैदराबाद में मूरत मार्च के दौरान मुतालबा। रानी बाग में पंडाल सजाया गया। मुकर्ररीन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। कहा कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए ख्वाजा सराओं के तिब्बी मुआयने की शर्त खत्म की जाए। जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक खत्म किया जाए। तकरीब के दौरान टैबलोज और रक्स भी पेश किया गया। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने मार्च में शिरकत करके ख्वाजा सराओं को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। यखनी और उबले हुए अंडों का इस्तेमाल सर्दियों में बढ़ जाता है। कराची के खिलाफत चौक पर मिलने वाली यखनी और उबले हुए अंडे लोगों में बेहद मकबूल हैं। रुबीना आलवी की रिपोर्ट। कराची के इलाके पापोश नगर के खिलाफत चौक पर 65 साल से कायम ये है यखनी की दुकान, जहां साल के 9 माह यखनी फरोख्त की जाती है। बचपन से ही इसकी हम यखनी पीने आते रहे हैं। इसकी यखनी वैसे ही टेस्ट है आज भी। इसका एक अपना टेस्ट है और वेदर के हिसाब से जो है ये आपके चेस्ट को और मतलब थोड़ा क्लियर कर देती है। इस मजेदार चिकन यखनी को हड्डियों और रेशा चिकन के साथ तैयार किया जाता है। यखनी को और भी मजेदार और ताकतवर बनाने के लिए उबले हुए अंडे भी शामिल किए जाते हैं। मैंने आके
बॉयल एग्स और नकनी पीती हूँ। कराची में अभी सर्दी नहीं पड़ी है तो इतना रश है, सर्दियाँ बढ़ेंगी तो फिर और रश बढ़ जाएगा यहाँ। इस मजेदार यखनी को पीने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सभी दूर दूर से आते हैं। कराची में बाकायदा तो सर्दी का आगाज नहीं हुआ है, लेकिन खिलाफत चौक की मशहूर यखनी और इसके बॉयल अंडे खाने के लिए लोगों ने इस दुकान का रुख कर लिया है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।